तमज़िन इम्ना आलोम, आज ये नाम एक सेलिब्रिटी के नाम से कम नहीं है। हर सोशल मीडिया साइट पर यही नाम है। इनके बारे तो आपने सुन ही लिया होगा। चलिए हमारी नज़र से भी ज़रा रूबरू होते हैं। नमस्कार, मैं हूं गजोम, अरुणाचल, इंडिया से। भाई तमज़िन इम्ना साहब ने तो कमाल कर दिया। हमारी जिस कमी का लोग मजाक उड़ाते हैं, उसी कमी को मजाक बनाकर जिस तरह से उन्होंने हमारे दर्द को लोगों के सामने पेश किया है, वो सच में काबिल तारीफ है। वैसे तमज़िन साहब को अगर आपने सोशल मीडिया पर नहीं देखा हो तो छोटा सा इंट्रोडक्शन। वो नागालैंड सरकार के हायर एंड टेक्निकल मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, पर आज वे अपने पद या किसी भी काम से ज़्यादा अपनी हिंदी और भाषण के लिए प्रसिद्ध हैं। जब हम पहले बार दिल्ली आया, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन में जब उतरा तो हमारे नागालैंड प्रदेश से भी ज्यादा आबादी वहीं देखा। हम तो वहीं चौंक गया। पर मुझे तमज़िन सर की जिन बातों ने उनकी ओर आकर्षित किया है, उनमें मेरी अपनी रुचि भी है। सबसे पहली बात, उनकी हिंदी। आपको शायद लगे कि यह आदमी हमेशा हिंदी के पीछे पड़ा रहता है, पर अब तो तमज़िन साहब भी मेरे साइड में हैं। और कोई लोग ये फैला दिया कि नागा लोग आदमी खाता है, वो खाता है, और हमको देख के तो और ज्यादा शक होने लगा। उत्तर पूर्व से होकर, वो भी नागालैंड से होकर इतनी अच्छी हिंदी बोलना, ये खुद में है एक बहुत बड़ी खूबी है। मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हो गया हूं। दूसरी बात, जिस बात से हम हमेशा अपने को इंडियन मेनलैंडर से अलग समझते हैं, उसी बात को उन्होंने इतने हल्के मजाकिया तरीके में लोगों को समझाया कि लोग हंसते हंसते समझ गए। तीसरी बात, उनका एटीट्यूड। वो इतने पॉजिटिव हैं कि रेसिज्म जैसी बड़ी चीज को भी मिटाने की तरकीब रखते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। चौथी बात, उनके लुक्स। ये तो आप भी मानते हैं कि वो इतने क्यूट और चार्मिंग हैं कि किसी को भी उन पर प्यार आ जाएगा। ये बात तो हम में से किसी से भी नहीं छुपी है कि हमारे लुक्स को लेकर इंडियन मेनलैंड में किस तरह से हमारे साथ बर्ताव किया जाता है, एंड दिस इज ए वेरी ओपन सीक्रेट। लेकिन ये बात भी सच है कि हर मेनलैंडर ऐसा भी नहीं है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमें एक्सेप्ट करते हैं पूरी तरीके से बेझिझक। तो इसलिए हर कोई ऐसा है, सब ऐसा है, ये कहना भी गलत होगा। मेरे खुद के बहुत सारे दोस्त हैं जो यूपी और बिहार से हैं, एंड ऑफ कोर्स आपके भी कई ऐसे दोस्त होंगे जो मेनलैंडर्स हैं। जहां तक मेरी समझ कहती है, नॉर्थ ईस्ट हो या देश का कोई भी हिस्सा, अगर कोई इसके बारे नहीं जानता हो तो वो उनके इग्नोरेंस की वजह से है। आप किसी यूपी से एक्सपीरियंस से पूछे ना, वो हमें नॉर्थ ईस्ट के बारे इतना कुछ बता देंगे जो हम खुद नहीं जानते। तो मेरे कहने का मतलब है, जो लोग जागरूक हैं उन्हें सब पता है। अब जो नहीं जानते हैं उन्हें भी चलिए अपने भाई समझकर एक्सेप्ट कर लेते हैं, माफ कर देते हैं। हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में देश के हर कोने को पढ़ाया जाता है, इसलिए हम अपने देश के बारे पूरी तरह से जानते हैं। और अगर देशभक्ति की बात कीजिएगा ना, तो हम में भी उतनी ही देशभक्ति है, कभी भी आजमा लीजिएगा। ये सब बातें मुझे तमज़िन साहब की वीडियो ने करवाई है। इस नेता ने मुस्कुराते हुए लोगों के सामने हम उत्तर पूर्वियों की बात को रखा है। इन्होंने छोटी आंखों की बात कही। हमारी आंखें छोटी हुई तो क्या हुआ, हम भी वही देखते हैं और उतना ही देखते हैं जितना आप देखते हो। हमारे सीने में बाल नहीं तो क्या हुआ, पर हमारे सीने में भी वही दिल धड़कता है जो आपके सीने में है, जो आपके पास है। हमारी हिंदी बहुत साफ नहीं तो क्या हुआ, पर जुबा तो वही है जो भारत माता के लिए नारे लगाते हैं। हमारा लुक्स मेनलैंडर से इसलिए अलग है क्योंकि हमारा माइग्रेशन कहीं और से हुआ है और आप लोगों का कहीं और से। लेकिन भारत की आज़ादी के लिए उत्तर पूर्व ने भी कई कुर्बानियां दी हैं। वैसे आज़ादी की लड़ाई में नॉर्थ ईस्ट इंडिया का किरदार भी अभी बहुत सारे लोगों से छुपा नहीं है। असम के कनकलता बरुआ, द एंग्लो मणिपुर वॉर के हीरो मेजर पौना ब्रजाबाशी, मणिपुर के वीर तिकेंद्रजीत सिंह, नागालैंड की रानी, ये तो सब जानते हैं, गाइडेनल्यू, मणिपुर के हपोई जदानोम, एंग्लो खासी वॉर के यूथ्रियोत सिंह सिमले, और अरुणाचल प्रदेश के मोजिरेबा, असम के ही गोपीनाथ बोरदोई को भी आप जानते हैं। फिर मेघालय के मशहूर वॉरियर यूक्यांग नंगबा और पा तोगान नंगबिंजा सांगमा। इन वीरों ने भी भारत माता के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं। आज लेकिन कईयों के लिए हमारा क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट इन अच्छी चीज़ों के लिए कम और अफवाहों के लिए ज़्यादा मशहूर हैं। इंसान खाने वाले लोग, जंगली पेड़ में रहने वाले लोग और आतंकवाद वगैरह को लेकर ये बहुत ज़्यादा बदनाम है। इसमें क्लियर कर दूं कि ऑफ कोर्स यहाँ इंसर्जेंसी है, मैं मना नहीं करता, पर हर जगह हर गली है ऐसा बिल्कुल गलत है, ऐसा एकदम नहीं है।
कुछ मेनलैंडर्स को यह भी लगता है कि यार नोटिस में 3-3 फुट के छोटे छोटे लोग छोटी आंखों वाले बंदूक लेकर सड़कों पर दौड़ते रहते हैं। यह बर्फीली पहाड़ है, शीतल नदियां हैं, झूमती फिजाएं हैं। इतना खूबसूरत है मेरा प्रदेश और यहाँ के लोग। इनफैक्ट यह मेनलैंडर्स आकर आराम से बिजनेस कर रहे हैं एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल, इवन मोर सक्सेसफुल दैन द नेटिव्स ऑफ दिस नॉर्थ ईस्ट। तंजीन आलोंग साहब ने जो महसूस किया है वो हम नॉर्थ ईस्टर्न के लिए बहुत आम बात है। आज उनकी जुबानी पूरे हिंदुस्तान तक ये संदेश पहुंचा है एंड थैंक यू वेरी मच सर। सिर्फ भारत माता की जय का नारा लगाने से कुछ नहीं होगा, इसकी जय जयकार के लिए हम सबको एक होना होगा। हमें अपने जहन में ये बात रखनी होगी कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो अनेकता के लिए जाना जाता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक आपको हर किलोमीटर में बदलते चेहरे मिलेंगे, वेशभूषाएं बदलती मिलेंगी, रंग बदलते मिलेंगे। और इसमें खूबसूरती ये है कि हम सब एक ही देश के नागरिक हैं, एक ही माता के बच्चे हैं, भारत माता। और हम यहाँ सरहद में खड़े होकर बड़ा फख्र महसूस करते हैं कि हम भारतीय हैं। ऐसे में अगर अपने ही लोग सौतेला बर्ताव करें तो हम पर क्या बेइज्जती है, ये तो हम ही जानते हैं। लेकिन एक बात तय है, इस बर्ताव ने ना कल हमारे देशभक्ति को तोड़ पाया था, ना आज तोड़ पाया है और ना ही कभी तोड़ पाएगा। एक भारतीय कहलाना हमारे लिए गौरव की बात है और इसी फख्र के साथ हम इस मिट्टी में मिल जाएंगे। बस हमें चीनी, मोमो या कोरोना वायरस मत बुलाइएगा। हम भी किसी भी मलयाली, बिहारी, पंजाबी, गुजराती, कश्मीरी या राजस्थानी, किसी भी आप लोग जैसे ही हम भी हिंदुस्तानी ही हैं। कुछ सच्चाई से आपको वाकिफ करवा दूं, हम यहाँ इंसान नहीं खाते। हम भी उतने ही देशभक्त हैं जितने आप, उतने ही हिंदुस्तानी जितने आप हैं। सरहद पर लड़ते नॉर्थ ईस्ट के कई जवानों ने भी अपने प्राणों की आहुति दी है। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि आज की इस वीडियो ने नॉर्थ ईस्ट को और बेहतर तरीके से आपके सामने रखा है। इस वीडियो को खास करके हमारे मेनलैंड इंडिया के दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, देश हमारा है, जमीन हमारी है, हिंदुस्तान हमारा है। जय हिंद।